किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो आज आपका हम जो समाज शास्त्र है, आपका जो सोशोलॉजी है, उसका सेट टू कम सॉल्यूशन लेकर आए हुए हैं। ठीक है, और ये क्लास 12th का ही है और आपको 40 नंबर क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन एक नंबर के रहेंगे। ठीक है, कोई भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। और मैं बता दूं कि सेट 1 आपका सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा, है ना। तो और मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में हमारे 2200-2300 बच्चे जुड़ चुके हैं, है ना। सभी को आपको वहाँ पे जितने भी अपडेट्स हैं सभी पे आप पे मिलते रहेंगे, तो आप लोग जरूर से जल्दी जुड़ जाइएगा। 2200-2300 बच्चे जुड़ चुके हैं। तो चलिए हम आपके सॉल्यूशन पर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी देश की जनसंख्या, क्षेत्र, समुदाय इत्यादि के अध्ययन क्या कहलाता है ना। किसी भी देश की जनसंख्या, क्षेत्र, समुदाय इत्यादि के अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जनसांख्यिकी, है ना। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखो क्या पूछ रहा है कि भारत की 15वीं जनगणना कब हुई थी? ठीक है, तो क्या होगा? सेकेंड का आपका ऑप्शन नंबर 2011 होगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। आपको याद रखिए कि जो भी जनगणना है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो ये सारी चीज़ों से आपको अनुमान लगाना कि क्वेश्चन किस तरह से आपका हर साल आ रहे हैं। आगे देखो, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 जनगणना के अनुसार, यहाँ पे 2011 जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आप लोग सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भारत का है। 2021 में भी अगर जनसंख्या होगा तो उत्तर प्रदेश ही निकलेगा। आगे देखो, पूछ रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है? तो जनगणना वाला जितना भी क्वेश्चन है आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। इस पर देखिए आपका सेट पर क्वेश्चन बन रहा है। तो फोर्थ का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा गोवा। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ कि क्षेत्रफल के हिसाब से भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए कि 2011 जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे पूछा जा रहा है ना। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान। आप लोग सभी को पता रहना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका क्षेत्रफल के हिसाब से, तो आपका हो जाएगा 6 का आंसर गोवा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखो एक चीज़ मैं और बोलना चाह रहा था कि 4 नंबर जो मैंने आपको गोवा बताया है भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रदेश, तो ये आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आप लोग 4 का सही कर लीजिएगा। वहाँ पे मैंने गोवा बता दिया था, यहाँ पे जनसंख्या पूछ रहा है न्यूनतम, तो आपका सिक्किम आंसर हो जाएगा। 4 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। 6 भी मैंने करवा दिया, अब 7th में चलते हैं। क्या पूछ रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार अधिकतम मातृत्व मृत्यु दर वाला, तो 2011 जनगणना आप अच्छे से स्टडी कर लेना। इस पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, तो आप लोग अगर एग्जाम में आ जाता है तो 3-4 क्वेश्चन भी अगर सही हो, अगर आ गया तो बहुत अच्छा से आपका निकल जाएगा 3-4 क्वेश्चन, है ना। तो 2011 जनगणना के अनुसार अधिकतम मातृत्व मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा आपका 7th नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे देखो पूछता है कि भारतीय समाज की प्रमुख संस्थाएं क्या हैं? तो भारतीय समाज की प्रमुख संस्थाएं क्या हैं? 8th का डी हो जाएगा, सभी आंसर हो जाएंगे। जाति, परिवार, जनजाति, उपरोक्त सभी आपका आंसर सही होगा। आगे देखो, वर्ण का अर्थ क्या है? तो वर्ण का अर्थ मतलब क्या होता है? रूप, रंग। देखो और कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? पहचान, आकार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? रंग हो जाएगा, है ना। वर्ण का मतलब होता है रंग, है ना। आप लोग पढ़े होंगे वर्णक, तो ये सारे रंग ही कहलाते हैं। आगे देखो 9th के बाद 10th नंबर, भारतीय समाज में कितने वर्ण माने गए हैं? भारतीय समाज में कितने वर्ण माने गए हैं? तो 10th का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 4, है ना। कितने? 4। आगे देखो 11th में क्या पूछ रहा है कि वर्ण में क्या प्रधान है? तो 11th नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? कर्म। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 12th नंबर देखो पूछ रहा है कि जाति में क्या प्रधान है? तो जाति में क्या प्रधान है? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, जन्म। जो आपका जन्म में मिल गया जात, वही जात आपका रहेगा। आगे देखो पूछ रहा है कि जनगणना कब शुरू की गई? तो जनगणना आपको कब से शुरू की गई है? तो 1901 से। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, जाति के आधार पर जनगणना किसने शुरू किया? तो जाति के आधार पर जनगणना यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो 14 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हर्बर्ट रिजले, है ना।
आगे देखो पूछ रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम मातृत्व मृत्यु दर वाला राज्य है। आपको एक बार ऊपर क्वेश्चन किया था अधिकतम वाला, तो अधिकतम वाला को उत्तर प्रदेश आंसर हुआ था। अब यहाँ पे देखो न्यूनतम पूछ रहा है मृत्यु दर। मातृत्व मृत्यु दर मतलब माता का मृत्यु, है ना। आगे देखो तो क्या हो जाएगा आपका 15 का आंसर केरला, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखो पूछ रहा है कि समाज शास्त्र हमें क्या शिक्षा देता है, स्ववाचन, आत्मवाचन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों, है ना, स्ववाचक भी और आत्मवाचक भी, ठीक है। आगे देखो पूछ रहा है सती प्रथा किसने खत्म किया। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि सती प्रथा के विरोध किसने किया था। सती प्रथा का सती प्रथा के आप लोग खुद जानते होंगे कि जो भी लड़की विधवा हो जाती थी, जिनका पति मतलब कि मृत्यु हो जाता था जिनके पति का, तो उस लड़की को भी उनके साथ मतलब कि उसके साथ ही उसको भी जला दिया जाता था, है ना, और ढोल से बजाकर उसका आवाज़ भी दबा दिया जाता था। तो बहुत ही बड़ा कुप्रथा था ये। तो इस कुप्रथा का अंत किसने किया, किसने इसके विरोध पर आवाज़ उठाई, तो हो जाएगा जिसने आवाज़ उठाया तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय समाज का प्रथम अध्ययन किसने किया। भारतीय समाज का प्रथम अध्ययन किसने किया। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, B.H. पॉवेल ने। B.H. पॉवेल ने, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखो 19 में पूछ रहा है कि आपको 19 नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है कि द इंडियन, है ना, कम्युनिटी के लेखक कौन है। तो देखो लेखक वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कर लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं लेखक वाले। तो आपका ये हो जाएगा द इंडियन विलेज कम्युनिटी के लेखक कौन हो जाएंगे, पॉवेल। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर देखो क्या पूछता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर। अब देखो शिशु मृत्यु दर अलग होता है। शिशु मृत्यु दर मैंने आपको बताया था कि 1000 पे निकाला जाता है। उसी तरह से मातृत्व मृत्यु दर मतलब जब जन्म देने के बाद कितनी माताएं का मतलब कि निधन हो जाता है। इसी तरह से जनगणना के अनुसार शिशु मृत्यु दर मतलब कि 1000 बच्चों में जन्म के बाद कितना उनका मृत्यु हो जाता है। तो सर्वाधिक पूछ रहा है कि यहाँ पे शिशु मृत्यु दर वाला राज्य पूछा जा रहा है। तो 20 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश। आगे देखो 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम फिर पूछ रहा है कि शिशु मृत्यु दर वाला। तो 2011 जनगणना मैंने आपको बोला अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 21 का ऑप्शन हो जाएगा न्यूनतम मणिपुर, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया जाता है, 22 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत बंध्याकरण किया जाता है ताकि आपका उस पर जनसंख्या ज़्यादा ना बढ़े। संजय गांधी किनके पुत्र हैं। आप सभी को पता होगा कि संजय गांधी आपके इंदिरा गांधी के पुत्र थे, है ना। और इंदिरा गांधी के जो बड़े पुत्र थे, सुपुत्र थे राजीव गांधी, वो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, है ना। और संजय गांधी उनके छोटे भाई थे। आगे देखो 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है। पुरुष साक्षरता दर, है ना, तो कितना है 100 में देखा जाएगा तो 100 में कितना आएगा आपका, तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। कितना, डी, 80.9%, है ना। देखो ये वाला भी ऑप्शन बहुत ही सामने दिया हुआ है, तो लेकिन 9 डी ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है। तो महिला साक्षरता दर कितनी है, तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 64.06 या 6%, जो भी बोलो, है ना। आगे देखो भारतीय राष्ट्रीय परिवार, ये दोनों क्वेश्चन हो गया। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ किया गया, कब आरंभ किया गया, तो 26 का हो जाएगा 1952। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 से शुरू हुआ। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या रखा गया, है ना। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया, तो 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, है ना। आगे देखो एक वर्ष में प्रति, अभी देखिए मैंने ये क्वेश्चन बताया अभी आपको, ये क्वेश्चन के अंदर ही आपको बताया था कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या क्या कहलाती है ना। तो 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा जन्म दर। ये थोड़ा सा यहाँ पे पूछ रहा है व्यक्ति के बारे में, सिर्फ शिशु के जन्म के बारे में रहता तो शिशु जन्म दर हो जाता, लेकिन यहाँ पूछ रहा है प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या। तो आदमी भी जब जुट गया तो ये हो जाएगा जन्म दर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
29 नंबर में देखो पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी द्वारा कब आपातकाल घोषित किया गया। तो इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल कब घोषित किया गया था, तो 29 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1975 से 77, ये ऑप्शन सही है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जनसंख्या घनत्व क्या होता है बच्चों, जनसंख्या घनत्व होता है किसी भी जगह का जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, तो इसको देखा जाता है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र, अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका हो जाएगा। मैंने 29 का आपको ए ऑप्शन बताया था, याद रखिएगा। ये बहुत सारे बच्चे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आपातकाल वाला, बहुत सारे बच्चे को मैं बता दूं कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, 1975 से 77। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी जनसंख्या घनत्व वाला इंपॉर्टेंट है। तो जनसंख्या घनत्व में याद रखिए कि बिहार और पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, झारखंड और छत्तीसगढ़ का कम है। तो बिहार और पश्चिम बंगाल में कौन सा आंसर सही होगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। कहीं कहीं बिहार भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन पश्चिम बंगाल ज़्यादा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है, तो 31 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मधुमदार एवं मदन, है ना। आगे देखो, परीक्षा विवाह किस जनजाति में होता है, परीक्षा विवाह किस जनजाति में होता है, तो 32 का हो जाएगा, भील में होता है ना। आगे देखो 33 में पूछा जा रहा है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधित देवत्व का सिद्धांत किस वेद में वर्णित है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधित देवत्व का सिद्धांत किस वेद में वर्णित है। 33 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सामवेद। चारों वेद है, देखिए सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, तो चारों वेद का नाम यहाँ पे दिया गया है। मैं आप लोगों को कमेंट करने बोल रहा हूँ कि आप लोग सभी को कमेंट करना है, मैं सभी को कमेंट करना है जितने लोग हैं, कि इस चारों वेद में से सबसे पुराना वेद कौन सा है। आप लोग सभी को कमेंट करना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, सभी को करना है ना, ताकि आप लोग, हमको भी पता चले कितने लोग वीडियो को यहाँ तक देखे हैं। और वीडियो आप लोग देख के ही पीडीएफ डाउनलोड किया करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पीडीएफ से ही पढ़ लिया करें, नहीं तो फिर वो याद नहीं रहेगा। पहले पीडीएफ के लिए वीडियो देख लिया करो, पूरा वीडियो को देख लो, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड कर लो, है ना, और उसके बाद पीडीएफ से पढ़ो। तो उससे क्या होगा कि कोई भी सुनी हुई चीज़ याद रह जाती है। तो जब आप सुन लोगे तो वो फिर बाद में पढ़ोगे तो याद रह जाएगा, फिर तुरंत रिविजन हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो पूरा देखा करना। पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना सबको मस्ट है, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अच्छा लग रहा है तो, और वीडियो लाइक कर लेना। ये बहुत ही डिमांड किया जा रहा था सोशियोलॉजी का, तो मैंने सोचा चलो अपलोड कर देते हैं। आगे देखिए, चाचा नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, चाचा नातेदारी, है ना। तो 34 का ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, है ना। आगे देखो, किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम पारित किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम लागू या पारित किया गया। तो क्या हो जाएगा, 35 का सी हो जाएगा, 65वें। आगे देखो, इनमें से कौन जाति व्यवस्था की देन है, शोषण, जातिवाद, असमानता, उपरोक्त सभी। तो इसमें से हो जाएंगे सभी, क्योंकि शोषण भी हुआ जाति व्यवस्था के कारण, असमानता भी हुई, है ना, और जातिवाद भी उत्पन्न हुआ। तो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो 37 में पूछ रहा है कि मानव शास्त्री शब्दकोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, लेखक वाला क्वेश्चन आपको बताया था कि मैं इंपॉर्टेंट रहता है। तो मानव शास्त्री शब्दकोश नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा, 37 का ए हो जाएगा, चार्ल्स विनिक। चार्ल्स विनिक। भारत किस प्रांत में हिंदू अल्पसंख्यक है, बोलता है कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन किस प्रांत में हिंदू अल्पसंख्यक है। हिंदू अल्पसंख्यक किस प्रांत में भारत में, तो हो जाएगा आपका 38 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर में। आप लोगों को पता होगा वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है। 39 में देखो, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया। तो 39 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 1955 में, है ना। लास्ट क्वेश्चन देख लो, छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है, छुआछूत को, है ना। तो आपका हो जाएगा इसमें आपका क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14 में, ठीक है। तो इस तरह से देखो, मैंने 40 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। अगर एक दो क्वेश्चन अगर कुछ गलत हो गया होगा तो आप लोग कमेंट करना, मैं पिन कर दूंगा। तो उसमें से घबराने की बात नहीं है, सारे बाकी बच्चे भी उसका राइट आंसर जान पाएंगे। तो जो भी आंसर लगता है कि आपको मैंने गलत बताया तो जरूर कमेंट कीजिएगा और मैं पिन कर दूंगा। और पीडीएफ आपको मैंने बता दिया, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। चैनल से बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी 5 सेट का सॉल्यूशन कर लेना आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा दिन बचा नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा से जल्दी आप लोग सेट को कंप्लीट किया कीजिए, और हो सके तो नोट भी किया कीजिए कुछ
इंपॉर्टेंट बातें। इससे फ़ायदा ये होगा कि नोट अगर आप लोग पाँचों मॉडल पेपर अच्छे से कर लेते हैं और प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा, पीडीएफ से कीजिएगा प्रैक्टिस। अभी आप वीडियो देख लें, पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लेना, तो उससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। क्योंकि पीडीएफ आपका जो आया हुआ मॉडल पेपर वो आपके एकदम एग्ज़ाम के प्रारूप पर ही बनाया गया है। कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चंस यहाँ पे मैच कर जाएंगे, लेकिन हाँ इतना है कि आपको यही प्रारूप में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो प्रैक्टिस कर लेना और चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद बच्चों।